पीएटी न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं समर्थ प्रेरणा। पंचकुला में जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला अभयपुर आशियाना पहुंचे। वो पार्टी की तरफ से चलाए जा रहे युवा जोड़ो अभियान में शामिल होने पंचकुला पहुंचे थे। इस दौरान जेजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। जेजेपी की कोशिश है कि दिग्विजय चौटाला के नेतृत्व में अधिक से अधिक युवाओं को पार्टी से जोड़ा जा सके। पार्टी के कार्यक्रमों को मिल रहे जनता के समर्थन से कार्यकर्ता और नेता उत्साहित नजर आए। पूरा आशियाना और पूरे पंचकुला जिले के अंदर तकरीबन 1 दर्जन कार्यक्रम पार्टी की युवा जोड़ो अभियान के तहत किए गए हैं और चारों तरफ बड़ा ज़्यादा उत्साह है। पंचकुला के अंदर आज जो भीड़ नज़र आई है, हम गाँव में भी गए, आप शहर के अंदर आए हैं, इसके बाद पिंजौर जाएंगे और कई सारे कार्यक्रम हैं और कहीं ना कहीं ये इस बार की ओर इशारा कर रहा है कि पंचकुला के लोग भविष्य में वैकल्पिक तौर पर अगर अपनी निगाहें गाड़ कर किसी पर विश्वास कर रहे हैं तो वो दुष्यंत चौटाला पर कर रहे हैं। और हमारे पार्षद और हमारी तमाम पार्टी की इकाई जिस तरीके से यहाँ जनसेवा में लगी हुई है, लोगों के हित में उनकी आवाज़ उठाने के लिए उनके लिए संघर्ष कर रही है, मैं इनको बधाई। इनके पास दूसरा कोई काम ही नहीं है। ले दे करके 5वें साल में ये हमारे भाईचारे को बिगाड़ करके, हमारे बीच में दरार पैदा कर करके जो एक नारा देते हैं कि बटोगे तो कटोगे, बांटते भी ये हैं और काटते भी ये हैं। बीजेपी के साथ जो गठबंधन था वो जनता के कार्य के लिए था। मैंने काम गिनवाए, हम कार्य के लिए सत्ता के हिस्सेदार बने। दीनबंधु सर छोटूराम अंग्रेजी शासकों के हिस्सेदार बने थे किसानों की भलाई के लिए, तो कोई वो अंग्रेजों के साथ मिले थोड़ी थे। इसलिए आज हालात ऐसे थे, 10 सीटों से सरकार नहीं बन सकती थी। कांग्रेस के साथ सरकार बनाने के लिए नंबर्स नहीं थे, हमें जनता के काम करने थे और वो जनता के काम करने के लिए हम बीजेपी के साथ गए। 4 साल में हमने काम किए और आज हम जनता के बीच में फिर। क्या बिहार चुनाव को लेकर किस तरह से देखते हैं? मुझे उम्मीद है कि वहाँ पर जो पार्टी सत्ता के अंदर है उसको वैकल्पिक तौर पर कुछ लोग बदलेंगे। बड़ी मेहनत से कुछ लोग लगे हुए हैं। चौधरी देवीलाल जी की नर्सरी के कुछ ऐसे जो है ना सुंदर फूल हैं जो वहाँ पर अलग अलग राजनीतिक दलों के नाम से जाने जाते हैं। वो चाहे जनता दल हो चाहे कोई और वर्ग हो, वो जा करके आज की जो व्यवस्था है बिहार में उसको बदले। देखिए, ये एक पार्टी का प्रोग्राम चल रहा है हमारा। दिग्विजय चौटाला जी पार्टी की युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष हैं और सारे हरियाणा के अंदर घूम रहे हैं और उन्होंने 19 जिले आज समेत कर लिए हैं, 3 जिले बचे हैं। इसमें मेन मकसद ये है कि साथ में युवाओं को जोड़ो, महिलाओं को जोड़ो और लोगों को पार्टी में जोड़ो। उसी अभियान के तहत आज पंचकुला जिले का दौरा कर रहे हैं। अभी शाम को पिंजौर प्रोग्राम है और यहाँ जो आशियाना में अभयपुर में बहुत ही अच्छा प्रोग्राम राजेश जी ने और इनकी टीम ने करवाया है। और जिस ढंग से उत्साह देखा और जहाँ हम अभी प्रोग्राम करके आए हैं अपने देहात के अंदर 3-4 गाँवों में, तो बड़ा अच्छा उत्साह लोगों में है और लोग सोच रहे हैं कि अगर कोई विपक्ष की भूमिका सही ढंग से निभा रहा है तो वो जननायक जनता पार्टी और दुष्यंत चौटाला जी हैं। पंचकुला के लिए उन्होंने पर्टिकुलर इस वार्ड की बात की, भाई कहीं को दिक्कत है लोगों की, चाहे वो सीवरेज की बात हो, इसको रेनोवेशन करने की बात हो जो आशियाना है, या अन्य कोई समस्या हो। और शहर की अंदर भी जो भी दिखते हैं, आपको पता कि हम उठाते रहते हैं समय समय पर। हमारी पार्टी ही ऐसी पार्टी है, यहाँ पंचकुला की बात करूँ तो हम हर समस्या हमेशा उठाते रहते हैं। और एक नई समस्या जो अभी आने वाली आगे भविष्य में, उसकी मैं चर्चा करूँगा कि मेयर और अधिकारियों ने, नगर निगम वालों ने कहा था कि जो इंक्रोचमेंट है वो उनके काबू नहीं आ रही है और उसको प्राइवेट एजेंसी को देंगे। अभी को 2 दिन पहले ये चर्चा हुई थी, तो आज हमने उसका बाकायदा हम उसको बायकॉट करते हैं। अगर प्राइवेट एजेंसी को शहर के अंदर इंक्रोचमेंट हटाने का, कब्जा हटाने का या इस तरह को दे दिया तो गुंडागर्दी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो लोग जो पता ठेकेदार के होते हैं वो गुंडे टाइप के लोग भर्ती करते हैं साथ में अपने। और इस जो शांतप्रिय शहर है लगभग कुछ बातें हो रही है जगह जगह, लेकिन कुछ हद तक ठीक है, तो ये इस शहर की हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। हम उसका लाभ करते हैं। अभी जो आरोप लगे थे नगर निगम पे घोटाले अभी तक कोई जांच टीम बैठी नहीं है। नहीं, सुनने में आया कि पीछे जो कोई सफाई का कोई जो ठेकेदार था या भी जो प्रेजेंट काम कर रहा है या पहले कर रहा था, उस चीज़ को जांच चल रही है। और मैं मतलब बड़े दावे से कह रहा हूँ, हालांकि मैं खुद अधिकारी रहा हूँ, उसमें कई चीज़ें नहीं कहनी चाहिए, लेकिन दावे से कह रहा हूँ जो देखता हूँ मैं, खर्चा बढ़ गया है, पहले साधन बढ़ गए हैं, मशीनरी बढ़ गई है, लेकिन इस शहर की जो सफाई है, इस शहर की जो सुंदरता है वो खराब होती जा रही है। अब थोड़े बहुत जब हम पीछे पड़े हैं सारे लोग, पंचकुला के लोग,
जो संस्थाएं वो उठा रही हैं, हमारी पार्टी मुद्दे उठा रही है। अब इन्होंने थोड़ा थोड़ा चेता किया है और कुछ काम शुरू करने की कोशिश की है, वो भी अलग खर्चे पर। अलग जेसीबी भेजेंगे, अलग बंदे लगाएंगे, अलग ट्रैक्टर लगाएंगे वार्ड वाइज। क्यों भाई, जब ऑलरेडी सब कुछ है तो उनसे क्यों नहीं करवाते काम आप? तो ये भी एक केस आगे जो पता चलेगा घोटाला हो गया, कुछ दिनों बाद पता चलेगा। तो अब हम, जैसा मैंने कहा, जो भी दिखते हैं शहर के लोगों की है वो उठाते रहते हैं। नहीं, खर्चा तो आप खुद देखो, सारे कहीं चले जाओ तो आप, ये इंडस्ट्रियल एरिया और है। ये राजेश पार्षद है हमारे, फेज 2 की बात रो, 1 की बात रो, ये रो के मर गए। कहते हैं बार बार भाई मेरा ठीक कराओ, सफाई ठीक कराओ, हर जगह कोई सड़क टूटी वो ठीक कराओ, कहीं सीवरेज की दिक्कत वो ठीक कराओ, गंदगी वो उठाओ। लेकिन क्या हो रहा है आप खुद देखते हो सारा। और कहीं भी किसी भी सड़क पर चले जाओ शहर के अंदर, आप किसी चौक पर चले जाओ, आप ज़्यादातर गड्ढे, गंदगी, कांग्रेस घास। हो सकता है ये चीज़ें भी हों, ये भी एक कारण हो सकता है, लेकिन हम फिर भी लड़ रहे हैं हमेशा, अब भी आगे भी लड़ते रहेंगे। हम किसी इंडिविजुअल की बात नहीं करता, मैं कोई इंडिविजुअल नहीं, लेकिन एक सामूहिक रूप से प्रशासन की, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस पंचकुला जो कि बहुत सुंदर शहर था पहले, काफ़ी हद तक है, उसको खराब होने से बचाए और यहाँ के तमाम लोगों को साथ लेके चले। अगर अभियान ही चलाना है कोई, तो ऐसा नहीं कि एसी में कमरे बैठी मीटिंग कर ली, सब दिला दी 2-4 बार, उससे नहीं। आप लोगों को, जमीन से जुड़े लोगों को साथ जोड़ो, लोगों के बीच में जाओ, जन भागीदारी अपनाओ, तब जाके कोई बात बनेगी। किसका वो क्या कहोगे आप? चलो मैं चलूँ, मैं भाई आप चले जाओ, ये सेक्टर 12A और 12 की जो डिवाइडिंग रोड है, और 12 की साइड देखना कितनी गंद, कितना क्या खड़ा है वहाँ पर, कितना मेन रोड में, एक मेन रोड है जो हाउसिंग बोर्ड चौक से शुरू होकर आगे मिलता है हाईवे में। 12A, 12 की साइड देखो आप। कल भी मैंने इसको उठाया था मुद्दे को, कितना कांग्रेस घास, कितनी उसके अंदर गंदगी। और इवन जो चौक हैं, पीछे भी मुद्दे उठाए हमने, आपको ध्यान हो, सेक्टर 14, 11 और 15 वाला जो चौक है, उसके साइड में खाली जगह बड़ी 14 कोने पर कितनी गंदगी, कितनी घास बड़ी थी। अब वो थोड़ा बहुत हम पीछे पड़े तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा शुरू किया है। हम चाहते हैं कि हमारा किसी के खिलाफ करने का मकसद नहीं है, हम चाहते हैं काम ठीक हो, जो लोग चाहते हैं उस हिसाब से हो। ऐसा है कि चलो आपने जिक्र कर दिया, इस बात में मैं जिक्र नहीं करना चाहता था। देखो कुछ लोग कुछ नहीं, मैं मान रहा हूँ, कुछ लोग चंचल किस्म के होते हैं, उनका दिल नहीं करता एक जगह रहने को। अब वो वहाँ गए तो पछता रहे हैं, चाहे वो पिंजौर कालका में गए हों, मैं कहूँ बुरी तरह पछता रहे, चाहे यहाँ गए हों कोई, वो पछता रहे हैं। वो कहते हैं कहाँ आगे, कोई पूछता नहीं, वहाँ पीछे खड़े करते हैं, पीछे लाइन में आखिर में जाके। यहाँ हम फ्रंट में बिठाते थे, इज्जत करते थे, सारी चीज़ थी। अब वो पछता रहे हैं और उनको शर्म आ रही है भी कैसे करें। मैंने उनको कहा है, 2-4 बात हुई मेरे का, शर्माओ मत, दोबारा आ जाओ, कोई बात नहीं, हम आपका स्वागत करेंगे और पार्टी को मजबूत करने में साथ दो हमारा। लेकिन अच्छे आदमियों को, एक तो गंदे आदमी भी थे पार्टी में, वो गए, अच्छी बात है, उनको नहीं लेंगे हम। बीजेपी ने सेल लगाई थी या खुद छोड़ कर गए थे? ऐसा है कि हर बड़ी मछली चाहती है छोटी मछली को खा जाऊँ, ये भी चाहते हैं बीजेपी भी। लेकिन अब इनका सिस्टम जो है अंदर से हाजमा खराब हो गया सारा। कोई अजगर है, किसी चीज़ को निकल जाता है, बाद में देखता है यार तेने पॉइजनस खा लिया, ऐसा ले लिया, तो उसको बाहर उल्ट देता, देखा हो आपने। तो अब वो बीजेपी सोच लिया गलत ले लिया कुछ लोग, या उनके अंदर ही डिसिप्लिन उनका खराब हो गया धीरे धीरे। अब तो बीजेपी पार्टी खुद लड़खड़ा रही है ऐसे लोगों को लेने से। आज सबसे ज़्यादा ऊपर से होता है डिसिप्लिन पार्टी बीजेपी में। यहाँ 4 गुट बने हुए हैं पंचकुला में, पता आपको, ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है, लड़ रहे हैं आपस में एक दूसरे को। और आने वाला जो चुनाव उसको पता चल जाएगा क्या है। तो वो उन लोगों ने सेंध लगाई, नो डाउट, प्रलोभन दिया, किसी के साथ धक्का किया, कुछ किया, लेकिन अब उनके खुद ही वो पछता रहे हैं और जो गए हैं वो पछता रहे हैं। ये जो कार्यक्रम जो पूरे हरियाणा में हो रहा है, ये युवाओं को पार्टी से जोड़ने का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हमारे आज पंचकूला के बीच अभयपुर गांव में हमारे पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला जी आए हैं और हमारे यहाँ की जनता को आश्वासन देके गए हैं कि जो पीछे हमने के यहाँ प्रोग्राम भी करवाया था दिग्विजय चौटाला जी का, तो उन्होंने 2-4 काम कहकर गए थे और पूरा भी लमसम करके करवा दिया है। एक आशियाना में बिल्डिंग रिपेयर का काम था और अभयपुर में सीवरेज का और पानी का जो लाइन डलवाने का काम था वो कह के गए थे और लमसम पूरा होने वाला है। और सीवरेज का काम 31 अगस्त के बाद काम चालू हो जाएगा। लमसम मोटा मोटा काम जो उन्होंने वादे किए थे करके गए हैं। और आज भी आश्वासन देकर गए हैं कि जो हमारे काम पेंडिंग है, जैसे अभी पीछे 10 दिन पहले काम रुक गया था ये,
तो कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, तो इसको भी मैं कह के गए हैं और इनसे कह के मैं 10 अगस्त से पहले ये काम में जो रुका हुआ काम है ये करवा देंगे। और मैं आपने देखा ही है कि हमारे साथ मेरे जो पब्लिक है आई हैं, और इन पब्लिक का ही मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो मेरे कहने पे चली आती है और मेरा मान सम्मान बढ़ाती है। अब मैं इस बात पे कोई टिप्पणी तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हाँ कुछ मेरे काम में देरी जरूर होती है। मैं ये नहीं कहता कि काम नहीं कराते, लेकिन देरी जरूर होती है। देरी का मतलब है कि जो काम मेरे को 10 दिन पहले होना चाहिए वो 10 दिन बाद होता है, पर होता ज़रूर है।